कुंभ राशि वालों, मानव जीवन का लक्ष्य होता है कि वह पृथ्वी पर अवतरित होकर साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीते हुए सुख दुख हर्ष विवाद की अनुभूति करते हुए जीवन में आने वाली हर समस्याओं पर, हर दुखों पर विजय प्राप्त करते हुए सुखी जीवन व्यतीत करे। लेकिन कई लोग विशिष्टता होने पर भी न तो अपने लिए न तो अपने परिवार के लिए धन यश वैभव प्राप्त करते हैं। किस्मत और मेहनत की बात छोड़ दे तो भी ग्रहों की कुछ स्थितियां ऐसी होती है जो आपको धन प्रेम सम्मान प्रतिष्ठा के साथ सुखी होने के लिए हर चीज़ें दे सकती है जिनकी आपको ज़रूरत होती है। इसलिए तो साधना आवश्यक है। कुंभ राशि वालों, 17 अगस्त से ऐसा तो क्या होगा कि मैं कह रहा हूँ यह अवसर बार बार नहीं आते। क्या अब असुविधाओं से दुर्घटना रोग चोट आदि की स्थिति खत्म होगी? राजकोप के शिकार हुए थे, कार्य में अड़चन आ रही थी, दाम्पत्य में कुछ, विवाह में बाधा, क्या इन बाधाओं से मुक्ति मिलेगी? दुख अशांति कलह धननाश ऋण आदि से बाहर निकलेंगे। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक भगवान भोलेनाथ की कृपा कैसी रहेगी, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे। वीडियो को आपको न केवल देखना है लेकिन समझना है, और वह भी ध्यान से। 17 अगस्त के दिन एक और सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो गुजरात समेत अन्य राज्यों में देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ का सावन महीना का प्रारंभ होगा। 17 अगस्त से देश दुनिया में काफी हलचल देखने को मिलेगी। अनाज कपड़े भौतिक सुविधा और खाने पीने चीजों की कीमतें आसमान छुएंगी। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खरीदारी और निवेश बढ़ेगा। भारत के पूर्व और पश्चिम में भूकंप के झटके लगातार महसूस होंगे तो गुजरात और राजस्थान में राजकीय परिवर्तन, बड़ा उलटफेर राजनीति के नए संकेत दे सकता है। आइए जानते हैं 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच सोमनाथ की भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर कैसे उतर सकती है। सबसे पहले तो भोलेनाथ की कृपा से आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, मानसिक शांति, आश्वासन और इच्छित रास्ता प्राप्त होगा। साथ ही प्रेमी के साथ कुछ हद तक गिले शिकवे मिट जाएंगे। जीवन साथी के साथ आपका रोमांटिक जुड़ाव होगा। आपका काम बहुत ही फायदे, अच्छा पैसा और संतुष्टि का भाव लेकर आएगा। 17 सितंबर को सूर्य जैसे ही राशि कुंडली में छठे भाव को छोड़कर सप्तम भाव में सिंह राशि में पहुंचेंगे, वैसे ही आंख से संबंधित जो बीमारियां चल रही थी उससे संबंधित परेशानियां खत्म होगी। कामकाजी महिलाएं वर्तमान कार्यों से नाखुश होकर नई नौकरियां ढूंढ रही थी या कम सैलरी की वजह से पुरुष अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन दे रहे थे। उन्हें मुश्किलों के बावजूद भी कार्य के अवसर उपलब्ध होंगे, नौकरी मिलेगी। बार बार प्रयास करने पर भी सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयास में बाधा आ रही थी या फिर पिता के साथ संबंध बिगड़ने लगे थे तो अब संबंध सुधरने लगेंगे। बाहर यात्राओं के संबंध में आपके दिल में थोड़ी सी भी शंका थी, अप्रूवल नहीं मिल रहा था, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको अप्रूवल भी मिल सकता है। सूर्य ग्रह जब आपके सप्तम भाव में यानी कि दैनिक व्यवसाय के भाव में पहुंचते हैं और वहां पर बुध ग्रह पहले से ही उपस्थित होता है तो वह रुपया पैसों की आवक को बढ़ाता है, व्यापारिक गतिविधियों में सुधार लाता है, कामकाज में तेजी लाता है। साथ में वह आपको बुद्धि की वजह से भी फायदा देता है। बुध ग्रह ज्ञानी ग्रह है, वह सूर्य के साथ उपस्थित होने पर राज्यों का निर्माण करते हैं। वह पिता और पुत्र दोनों को लाभ देते हैं। पिछले महीनों में साझेदार और मित्रों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हुए निवेश कर दिया था तो लाभ की संभावना बनेगी। आप प्राइवेट जगह पर कार्य करते हैं, कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिल रहा था तो अब मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी भी आपके लिए हितकारी होंगे। आप जिस पद, जिस स्थान और जिस धन पर नजर बनाए हुए हैं वह सूर्य की ही कृपा से प्राप्त होगा। इस दौरान की गई यात्रा भी भाई बहन के लिए सुखद रहेगी। जो जायदाद के सौदे करने के लिए तैयार है, डील करना चाहते हैं, वह भी होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा अपरंपार है। अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन महीने में सूर्य का परिवर्तन
आपको बिजनेस में बड़े फैसले लेने में उत्साहित करेगा। उनकी ही कृपा से आप पैसा कमाने के हर संभव तरीकों को अपनाने की कोशिश करेंगे और उसी के फलस्वरूप आपको धन भी मिलेगा, प्रगति भी मिलेगी। पर्याप्त धनार्जन के बावजूद भी धन संचय नहीं हो रहा था तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। कुंभ राशि वालों, आपने देखा ही है, आप जानते ही हैं कि एक चोर पुल से शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने वाली गलती की चोरी करने के लिए शिवलिंग के ऊपर पैर भी रखता है तो भी भगवान महादेव उन्हें समर्पित होते हुए देख उन्हें ऐश्वर्य और संपत्ति के मालिक कुबेर भंडारी बना देते हैं। तो आप भी इस सावन महीने में भगवान की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान का अभिषेक करें, सावन महीने के सोमवार का व्रत करें, यज्ञ करें, पूजा करें। सूर्य की तृतीय दृष्टि भाग्य भाव पर होने से विज्ञान, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र से संबंधित विद्यार्थियों को नौकरी के अवसर उपलब्ध होगी। खरीदी गई संपत्ति से खूब पैसा मिलेगा। सोना, चांदी, जवेरात आदि से संबंधित जो कार्य करते हैं उन्हें भी ढेर सारा धन कमाने का अवसर मिलेगा। सूर्य ग्रह न केवल आत्मा, नौकरी, आराधना, युद्ध और कर्म के कारक माने जाते हैं किंतु वह प्रेम में भी अप्रत्याशित रूप से अवसर प्रदान करते हैं। जिनके पास मति होती है, बुद्धि होती है, योग्यता होती है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ रास्ता प्रदान करते हैं तो वह भविष्य में आने वाली मुसीबतों को दूर करते हैं। जैसे ही 17 जनवरी पर सूर्य सप्तम भाव में पहुंचेंगे तो वह भागीदारी से संबंधित लाभ देने लगेंगे। आप चाहते हैं कि नई योजनाओं पर कार्य करें, जिनके साथ आपकी अटैच है उनके साथ कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करें तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। आपको उत्तराधिकार के रूप में कुछ लाभ मिल सकते हैं। कुछ ऐसे व्यवसाय है जहाँ पर ढेर सारा लाभ मिलेगा। यदि आप इंजीनियरिंग, सेना, पुलिस यानी कि पराक्रम से संबंधित किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको उन्नति के साथ पद मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, आपका स्थानांतरण भी हो सकता है, अर्जी का स्वीकार हो सकता है। इसके अलावा जो चिकित्सक, ड्राइविंग, जोहरी, कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय करते हैं या फिर बिजनेस चला रहे हैं तो आप मानकर चल सकते हैं कि इस वक्त स्थिति अच्छी रहेगी। थोड़ी सी उलझन के बावजूद भी कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण लाभ लेने में कामयाब रहेंगे। जो अपनी मातृभूमि से बहुत दूर है उनका भी कोई बड़ा सपना पूर्ण हो सकता है। कुंभ राशि वालों, जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। यह समझिए, जानिए, सोचिए और फिर आगे बढ़िए। अभी वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यहाँ ही पूर्ण कर रहा हूँ। आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।